हेलो गाइस, जय माता रानी की। वेलकम है सभी का हमारे वीडियो में। और बताए सब कैसे, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, आप सबके प्यार आशीर्वाद से। बड़े भैया जय माता रानी की सभी भाई बहनों को। और आज हम पूरा वाकया बताएंगे आप लोगों को। सच में मेरे साथ में कल क्या हुआ था, कल से आज तक क्या हुआ है, सब कुछ बताएंगे आप लोगों को डिटेल से। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, ओके। वीडियो छोड़ के मत जाना। अगर वीडियो आपने छोड़ दिया तो सच में कुछ भी नहीं समझ पाओगे, कुछ भी नहीं जान पाओगे। और एक चीज़ और बता दें, याद दिला रहे, बताएंगे नहीं, सॉरी, याद दिला रहे हैं। लाइक कर दो। लाइक कर दो, लाइक। मेरे भाई मेरी बहन जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो, लाइक कर दो, ओके। याद दिला देते इसलिए क्योंकि हम लाइव में नहीं बोलते हैं। लाइव में अगर हम बोल दें लाइक के लिए तो मेरे लिए पता नहीं क्या क्या कमेंट आ जाते हैं, बिल्कुल बिना सर पैर के। तो ठीक है, आज मैं बताऊंगी मेरे साथ में लाइव में क्या हुआ, और बाकी का पूरा वाकया बताएंगे आप लोगों को। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहना एंड तक, ओके। वीडियो छोड़ के मत जाना, ठीक है। मजाक वाली बात नहीं, सीरियस बात बोल रहे हैं सच में। कल हम नाइट में ना 2 बार लाइव आए थे, 2 बार। क्यों आए थे? क्योंकि आप लोगों ने देखा था हम जब लाइव में बैठे थे तो ये एकदम से चटपट चटपट की आवाज़ बहुत ज़्यादा आने लगी थी। तो बताऊं बताऊं क्या, दिखा देती हूँ आप लोगों को एक्चुअली हुआ क्या था। झूठ नहीं बोलते भाई, झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। दिखा दें आप लोगों को, देख लो, अच्छा ध्यान से देखना। कहाँ कहीं दिख रहा है? वो देख लो, ट्रांसफार्मर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये देख लो। है? दिख रहा? नहीं दिख रहा है? अरे हम तो बड़े इजी तरीके से दिखा रहे हैं आप लोगों को, आगे नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं ना। ये देख लो, ये ट्रांसफार्मर रखा है, ये वाला, ये देखा। तो यहाँ पे ना वाईफाई का जो पूरा कनेक्शन है मेरी गली गली से और वहाँ तक का, तो वहाँ पे ना आग लग गई थी कल। इसीलिए ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बादल में ना वो बिजली ना चमकती है, उस तरीके से लगने लगा था हम जब लाइव में बैठे थे। तो इसीलिए हम उठ के खड़े हो गए थे, कि चिल्लाने लगे थे कि मम्मी देख लो क्या क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आग लग गई है क्या फिर से आज। तो लाइट भी उसके चक्कर में ना, लाइट भी बहुत ज़्यादा तिलमिला गई थी घर में की। और इस वजह से जो वाईफाई का वहाँ पे कनेक्शन है पूरा, मतलब पूरे मेरे मोहल्ला गले का जितना कनेक्शन है वहाँ पे ही, मतलब वहाँ से लेके यहाँ तक का है। तो वो जो है वो सारा कुछ फूक गया था, आग लग गई थी उसमें। तो इसीलिए ना वाईफाई का जो नेटवर्क था वो सब गायब हो गया था, मतलब डिब्बा ही उड़ गया था पूरा। तो इसीलिए हम लाइव नहीं आ पाए थे। और फिर मैंने क्या किया, वो बंद हो गई थी ना, जब वहाँ आग लग गई तो यहाँ आके बंद हो गई। तो पूरी गली में जिनकी जिनकी अब वो अंकल आंटी जितने भी लोग हैं सब, उनके सबके घर में वाईफाई है मेरे गली में। तो सबकी वाईफाई बंद हो गई क्योंकि वहाँ आग लगने से। और फिर क्या हुआ पता, मैंने सच में मेरा दिमाग काम नहीं किया। फिर मैंने क्या किया, मेरे में परसों नरसों वाले दिन ना मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया। तो मैंने सोचा क्या करेंगे, वाईफाई तो घर में है ही, मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मैं कॉल कहीं करती नहीं हूँ। अगर हमें कॉल करने की ज़रूरत होती है, अगर हस्बैंड जी बाहर जाते हैं, कोई सामान लेने जाते हैं, अगर कुछ भूल जाएँ, अगर हमें बोलना होता है तो हमारा वाईफाई का नंबर है, तो हम वो वाला नंबर अपना यूज करते हैं। उसी नंबर से हम कॉल करके बता देते हैं जो भी बताना होता है। और या मम्मी को करना होता है कॉल, या अपने गांव पे घर पे वहाँ मम्मी पापा के पास कॉल करते हैं तो उसी नंबर से कर लेते हैं, या अपना हमारा पर्सनल जो नंबर है उससे भी कर लेते हैं। पर जब बैलेंस नहीं होता तो हम अपना वाईफाई वाला नंबर ही यूज करते हैं, ज़्यादा तो हम वही नंबर यूज करते हैं। तो इसलिए फिर हस्बैंड जी के मोबाइल में, उनके उनके मोबाइल में कल ही बैलेंस ख़त्म हुआ। तो वो सोचे कि कर लेंगे क्योंकि वो तो इसी मोबाइल से ही कर लेते हैं ना, लल्ला कर लेता। मेरे को तो करना आता नहीं है भाई, झूठ नहीं बोलेंगे, मेरे को बैलेंस करना नहीं आता है। वो सारा काम करता है, मेरे को नहीं आता है। वो मौके पे होता, कभी कभार सो जाता है, कभी कभार मतलब पढ़ रहा होता है तो डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो इसलिए उन्होंने सोचा कर लेंगे, वो तो घर में ही है। तो इस वजह से ना मेरा भी मोबाइल बिल्कुल डिब्बा खाली हो गया, और खाली था ही, खाली नहीं हो गया, खाली। और हस्बैंड जी का मोबाइल वो भी डिब्बा खाली। तो बड़ा कल चक्कर में पड़ गए। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मैंने फ़ोन किया मम्मी वाले मोबाइल से, मैंने फ़ोन किया वहाँ जहाँ नहीं खड़ा। किसी को पता होगा, एक भाई हरदोई से जुड़ते हैं, वो हरदोई हरदोई चिल्लाते रहते हैं। तो ये आता ऊपर ही देखते रहते हो क्या बात है। तो फिर जब पता है वहाँ
जीतू अशोक का नंबर लगाया मैंने, मतलब जीतू का नंबर लगाया, फिर अशोक से मैंने बैलेंस करवाया, क्योंकि जीतू बोल रहा था कि मेरे में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, मेरे में डाटा नहीं है, बैलेंस कैसे करें। तो उसने तो अपना बैलेंस चेप दिया था दिन में ही। तो फिर बच्चा जो अशोक, फिर अशोक से बोले, तो उसने कहा दीदी मेरे में थोड़ा सा ही बैलेंस है। फिर उसकी मम्मी वाले में वो था नहीं बैलेंस, तो मतलब डाटा, जब डाटा होगा तभी तो बैलेंस यहाँ आएगा। तो इसलिए फिर क्या हुआ, फिर उसने अपने मम्मी के मोबाइल से कनेक्ट करके फिर उसके बाद में मेरे में ना बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद में फिर मैंने तुरंत ही हस्बैंड जी के मोबाइल में तुरंत लल्ला ने बैलेंस किया, और फिर बेचारे दोनों मोबाइल डिब्बा के भर गए। फिर उसके बाद में हम तुरंत लाइव आए हैं उतनी रात में, नहीं तो हम इतनी मशक्क़त नहीं करते। और वहाँ पे बड़े भैया आप बोल रहे थे कि क्यों बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया, तो हमें बताने भर का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मेरे में बैलेंस नहीं था, नेट नहीं था, तो इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं बताया। और वहाँ पे जितने भी लोग लाइव में रात में जुड़े थे, और सभी लोग यही सोच रहे होंगे अचानक क्या हो गया, कहाँ आग लग गई है। क्यों बंद कर दिया है भाई, लाइव इतनी जल्दी क्यों, कैसे बंद हो गई, क्या हुआ। तो मैंने सोचा कि आप लोग सोच रहे होंगे क्या हुआ, एक्चुअली क्या दिक्कत हो गई जो आप अपने आप से लाइव बंद हो गई है। तो यही रीज़न था। फिर पता क्या हुआ, फिर रात भर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ, मतलब लाइव तो मैंने डाटे से की थी, और सुबह में कंप्लेंट की गई। तो उसके बाद में फिर भाई लोग आए बनाने के लिए। तो उन्होंने पहले यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो खंभा है अंकल जी के सामने वहाँ पे गली में, तो उसमें जैसे पूरा बॉक्स रखा है, और मेरे गली में जितनी भी वाईफाई है तो उसका कनेक्शन उसी से है। तो वहाँ पे देखा, उसमें पता नहीं क्या बैटरी जैसी थी ना, तो निकाली थी है, हाँ बैटरी जैसी थी, कुछ बड़ी थी बैटरी जैसी, वो निकाल के देखी वो सब ख़राब। तो फिर उसको सही किया, उसके बाद में उसमें बोला कि यहाँ से नहीं, वो तो वहाँ से ख़राब है। फिर उसमें भी सही किया, फिर उसके बाद में वो मैंने ट्रांसफार्मर आपको दिखाया ना, उसको वहाँ पे सही किया गया है पूरे डिब्बा को। और उसके बाद लाइट भी कट कर दी गई, क्योंकि वो लाइट से ही कनेक्ट है ना वहाँ पे, तो लाइट भी कनेक्शन काट दिया गया दिन में। फिर उसके बाद में पता 1 बजे वाईफाई चालू हो गई, वहाँ का कनेक्शन चालू हुआ, बनाई गई। तो उसके बाद में भैया लाइव आए, 2 बजे हम आए लाइव हैं इसीलिए, नहीं तो हम 2 बजे के पहले लाइव आ जाते। और दूसरी बात ये है कि मैं आज दिन में बिजी हो गई थी, क्योंकि सुबह हम, आप सबको पता ही होगा, हम थोड़ा लेट उठते हैं, क्योंकि लेट सोते हैं तो लेट उठते हैं, नींद भी पूरी होनी चाहिए है ना, नहीं तो फिर बीमार पड़ जाएंगे, तो इसलिए। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, दिन में की बात है, सुबह उठने के बाद में सारा कुछ काम मैंने निपटाने के बाद में ना, खाना पानी बनाने के बाद में खा के, फिर उसके बाद में मैंने पूरा घर क्लीन किया, क्योंकि हम हफ्ते में 1 बार पूरा घर क्लीन करते हैं, अपने जीने से लेके पूरा, मतलब घर अंदर रूम से लेके बाहर तक का, रोड तक का ना, तो मतलब पूरा गेट तक का साफ़ करते हैं। तो हम डेली नहीं वो कर पाते हैं, तो हम हफ्ते में 1 दिन जो है पूरा घर क्लीन करते हैं, वो भी समरसेल मोटी वाली पाइप लगा के साफ़ करते हैं, हमारे ऐसे नहीं साफ़ करते, खिच पिच वाला काम नहीं कर पाते, क्योंकि छोटा घर हो तो उसको हम एक रूम हो थोड़ी सी जगह हो तो उसको हम साफ़ भी कर लें, डेली साफ़ करें बैठ के, पर इतना मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम हफ्ते में 1 बार सफाई करते हैं, वो भी धुलाई कर देते पूरे घर की, पूरा घर क्लीन कर देते हैं। और उसके अलावा जो है, मेरे घर में छोटे बच्चे तो हैं नहीं, जैसा हम धुल के डाल देते वैसा ही पूरा घर पड़ा रहता है। सब बड़े बड़े हैं ना, तो यहाँ पे है, इसमें कोई है नहीं, जीतू है नहीं, हम मम्मी लल्ला के पापा, बस 4 लोग हैं। तो जैसा घर, मतलब झाड़ू पोछा लगा के डाल दो वैसा घर पूरा पड़ा रहता है। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन घर में ज़्यादा दिक्कत होती है, वो ज़्यादा गंदगी फैलाते रहते खा के ना इधर उधर। तो हमारे यहाँ कोई छोटा है ही नहीं, बड़े हैं सब, तो इसलिए हफ्ते में 1 बार धुलाई करते हैं समरसेल की पाइप लगा के। ओके, तो ये सारा काम निपटाने के बाद में फिर हम नहाने के बाद में तुरंत हम फिर लाइव आ गए थे 2 बजे। तो इसीलिए ना हमें समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि सारा काम हमें करना पड़ता है, तो यही सारा चलता रहता है। और अब बात रही है, बताएं किसकी, पता लाइव की। लाइव में पता नहीं क्यों इतना दुखी करते हैं, हमें पता नहीं क्यों इतना दुखी करते। हमको चीज़ थोड़ी ना है, इंसान है, हमको चीज़ नहीं है, इंसान है आप सबकी तरह। वो तो चीज़ हैं, वो मार्केट में बिकती हैं, उन्हें ख़रीद लिया करें, बेच लिया करें, खरीदी जाती बेची जाती। मैं तो इंसान हूँ, पैसे की धमक मत दिखाया करो। मैं उनसे बोल रही हूँ जो मेरे लिए कमेंट करते हैं, पैसों के वो करके रुपए की बात करते हैं। शैलेंद्री को समझ क्या रखा है, ओरिजिनल नेम है मेरा शैलेंद्री देवी, ओके।
और वो चैनल का नेम है सुंदरी देवी। तो शैलेंद्री को समझ क्या रखा है, हैं बबुआ? और से ठिकाने लगा देंगे, ऊबड़ खाबड़ बात करोगे। कभी सामने आना, सामने मिलना, फिर बताएंगे तुम्हें। पिद्दी से हो नहीं, दिमाग फालतू का लगा लेते हो। और जितने बड़े आप हो ना, उससे कहीं बड़े बड़े हमारे बच्चे हैं, समझ गए हो? तो ज़्यादा मेरी शकल सूरत पे मत जाया करो। और क्या बोल रहा था? अपना एड्रेस दो। अरे तू का तेरे बाप भी आ जाए वो भी नहीं में ढूंढ पाएंगे। हैं? तू क्या चीज़ है? तू तेरा बाप भी आ जाए वो भी नहीं में ढूंढ पाएगा। हम ऐसी जगह पे हैं। ज़्यादा बकवास मत करना, ओके? अपनी लिमिट में रहने की कोशिश किया कर। मेरे को नहीं तेरे से कोई मतलब है। और हाँ, दूसरी बात ये है, जिस भाषा में मेरे पास कमेंट आते हैं, पहले तो हम प्यार से समझाते हैं, और जब नहीं समझते हैं तो फिर उसकी भाषा में ही हमें बोलना पड़ता है। जो जैसा कमेंट करता है उसकी भाषा में ही हमें बोलना पड़ता है। बाकी हमें हर तरीके से बोलना आता है। इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है। क्या बोल रहा था? कमेंट नहीं पढ़ना आता है। तेरे लिखना आता है? लिखना आता नहीं है, पढ़ने की बात बोल रहा है। अरे जब तू ढंग से लिखेगा तभी तो हम पढ़ेंगे ढंग से। और ये आप लोगों के लिए नहीं है, ओके? आप लोगों के लिए नहीं है, ये उस खड़ूस इंसान के लिए है जो हमें आज बार बार बोल रहा था उठ पटांग हो। हम यहाँ पे वीडियो में नहीं बोल सकते हैं, वो ऐसे बोल रहा है ना। हाँ, और क्या बोल रहा था? उठाने की बात कर रहा था, है? अरे तू हमारा पैर नहीं उठा पाएगा, तुम्हारा हाथ में नहीं उठा पाएगा, हैं? तू मेरा हाथ पैर नहीं उठा पाएगा। पहले हेल्थ देख मेरी। और तेरे तो अगर फूंक मार दूँ ना, फिर भी तू उड़ जाएगा, ओके? तो आगे से ध्यान रख के कमेंट किया करना, ठीक है? आगे से ध्यान करके कमेंट किया करना, नहीं तो मत करना। लाइव देखनी है तो देख कर चुपचाप, नहीं तो बकवास मत करना। उठाने की बात बोल रहा है। खुद को होश नहीं है, हमें समझाने चला। और उतने टाइम पे, हाँ, क्या नाम, वो जुड़े थे हमारे साथ में, अभी बता रहे, जब ये बात उसने की थी तो हमारे साथ में अंजू भाई, अंजू नाम, नहीं नहीं सॉरी, अंजू भाई आप जुड़े थे वहाँ पे। आपने सुना होगा वो क्या बोल रहा था। और क्या नाम, महेंद्र भाई आप भी जुड़े थे। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे वीडियो में। और एक तो कोई बोल रहा था कि आपका वीडियो ये आपके मम्मी पापा नहीं देखते, सॉरी। अब बोल रहे सॉरी क्यों बोल रही हूँ? अरे जब हम माँ के पास ही रहते हैं तो माँ क्या देखेंगी बताओ? जब 24 घंटे हम माँ के पास ही रहते हैं तो माँ क्या देखेंगी? रही बात डैडी की, तो डैडी यहाँ है नहीं। अगर आपको मिलना है हमारे डैडी से तो आप जा सकते हो बेझिझक, बिल्कुल नहीं मना करेंगे हम। आइंदा हमसे ऐसी बातें मत करना, ओके? पहले तो हम बहुत ज़्यादा प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, जब नहीं समझ में आता है तो फिर हम छोड़ देते हैं, ये समझ लो। और यहाँ ये डॉगी भौंक रहा था कल हमें लाइव में। कौन बोल रहा था? कोई भाई बोल रहे थे कि आपने डॉगी पाल रखा नहीं। और ये झंडी वाला मकान है, ये वाला मकान, इस मकान में एक भाई हैं, उन्होंने डॉगी पाल रखा है। मेरे घर में नहीं डॉगी है, मेरे घर में कोई डॉगी नहीं पालता। हस्बैंड जी तो बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं वो डॉगी से, क्योंकि उसके ना वायरस होते हैं, ऐसे वायरस होते हैं जो कि दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके इंजेक्शन लगता है ना, डॉगी के इंजेक्शन आते हैं वो लगाए जाते हैं। और इनके बहुत वायरस होते हैं जिससे वो हो जाते हैं, नहीं बताएंगे। पता है हमें क्या हो जाता है कि इंसान भी कुत्ते की तरह भौंकने लगता है। अगर काट ले या नाखून मार दे, कुछ भी कर दे तो वो हो जाते हैं बैक्टीरिया, मतलब कीड़े हो जाते हैं, इंसान के यहाँ आ जाते हैं। मालूम पता है मेरे को, पर इतना ज़्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो मेरे लिए फिर 50 कमेंट आ जाएंगे। और
क्या बोले, अब तो रात हो गई है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। काश कभी ऐसा होता, ये काश कभी ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में, गर तकलीफ न होती जीने में। ये गाना अच्छा है सच में। कभी भगवान ने अगर दो दिल बनाए होते, अगर एक में हार्ट पड़ता ना, हार्ट अटैक, तो एक बच जाता, तो उससे इंसान ना सुरक्षित रहता। भगवान ने एक ही दिल दिया है, कीमती चीज़ जो है बॉडी के अंदर वो एक ही दी है, और जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है उनको दो दो कर दिया है, डबल। दिल को तो दोना चाहिए था, दो। भगवान ने दो दिल दिए होते कितना अच्छा होता। उसी के ऊपर गाना भी बना दिया, काश कभी ऐसा होता, दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में, घर तकलीफ न होती जीने में। इश्क में नहीं अटैक पड़ जाता है, इश्क में नहीं टूटता है, अटैक पड़ जाता है तो बेचारा इंसान चला जाता है। अगर दो होते ना तो एक में अटैक पड़ता, एक तब भी बच जाता। जैसे दो वो होती हैं, क्या नाम, किडनी होती हैं, एक ख़राब हो जाती तो एक से चलता तो इंसान है, और दिल तो बेचारा एक ही है, वो ख़राब हो जाता फिर बेकार, नहीं चल पाता इंसान। तो ये भगवान से कंप्लेंट करें, क्या करें। सच में मैं कभी भी जाऊंगी तो भगवान से कंप्लेंट करूंगी जाके। बोलेंगे भगवान जी दो दिल दे देना और कुछ भी मत देना, हमें अगली बार में दो दिल दे देना। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो सारी बातों को, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं लाइव में। ओके। और अभी तो हमें खाना भी बनाना है, और बनाते हैं खाना फटाफट। और हाँ क्या नाम, एक भाई बोलते हैं, तो भैया को दिखा दो, भैया को, भैया चलेगा सब्जी लेने। हम सच बता रहे हैं, जब भी वीडियो बनाने आते हैं वो नहीं होते मौके पे। और ये आज मैंने मेहंदी लगा ली, क्यों लगाई पता, ये मेरी मेहंदी जो पड़ी थी वो कभी ना खोल के डाल गई थी, तो मैंने कहा ये ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए मैंने लगा लिया। ये क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो, क्या लिखा है बोलो। अजान होने लगी, रईस भाई अजान पढ़ लो। नहीं पढ़ पाओगे, रहने दो, छोड़ दो, मैं जा रही हूँ। चलो हवा तो अच्छी चलने लगी है फ़िलहाल, देखो वो झंडा लहरा रहा है, हर लहर लहर लहरा रही रे अम्बे माँ की चुनरिया। अच्छा वीडियो में एंड कर रहे, ठीक है। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, प्लीज़, आप लोगों को नहीं बोला है, सच बता रहे, आप लोगों को नहीं बोला, मैंने उन लोगों के लिए बोला जिन्होंने आज हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया, लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान किया। 2-3 बंदे ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया, इतने ऊट पटांग कमेंट करते हैं, पता नहीं क्या खा के आ जाते हैं, मेरे समझ में नहीं आता सच में। पर किसी के माँ बाप को नहीं बोलते हैं, माँ बाप की कोई लाग नहीं होती है, ये तो बाद में ही बेकार हो जाते हैं। ये बाद में ख़राब हो जाते हैं। तो चलो ठीक है, और हमारी बात अगर किसी को ख़राब लगी हो, बुरी लगी हो, हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं, कान पकड़ के सॉरी चाहते हैं, और वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं लाइव में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना अपना ख्याल रखना। और हाँ, आपके लिए नहीं बोला, ठीक है, आप लोगों के लिए नहीं बोला, यह मैं फिर से मैं बोल रही हूँ, उन लोगों के लिए बोला जो हमारे साथ ना बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बात करते हैं, जो हमें पैसों से बहुत ज़्यादा वो करते रहते, तोलते रहते हैं। और पैसे से ज़्यादा इंसान की अहमियत देखो, इंसान की, पैसा नहीं देखा जाता, इंसान देखा जाता है। इंसान क्या होता है, पैसा तो हाथों का मैल होता है, मैल, कभी भी धुल दो साफ, और कभी भी उसे पैदा कर लो, मेहनत करो, पैसे आ जाएंगे, पर इंसान नहीं मिलता एक बार खो जाने के बाद में। तो इंसान की अहमियत करो, इंसान की इज्जत करो, इंसान से इज्जत से बात करो, उसकी केयर करो। अगर आपके घर में माँ बाप हैं तो उनकी सबसे ज़्यादा केयर करो, ओके, जो आपको इस दुनिया में लाए और अच्छी अच्छी बातें सिखाएं। ये नहीं कि जाके वहाँ बदतमीजी से बोलने लगे, ये करो वो करो। ठीक है बाबा, बहुत ज़्यादा वो बड़ा हो रहा है मेरा वीडियो, अब जाते हैं खाना बनाने, ओके, जल्दी फटाफट खाना बना ले, फिर आएंगे लाइव में। तब तक के लिए आप लोग भी खाना खा लो, ओके, बाय, गुड इवनिंग सभी लोगों को, जय माता रानी के भैया सभी लोगों को।